Hello, friends. Today we will see how content filter works. आप लोगों ने पिछली वीडियो में डिमांड करी थी कि कंटेंट फिल्टर आपको शोकेस करें कि कैसे काम करता है। अभी हमने एक फायरवॉल अपना लगा लिया है जिसमें 10.1 लॉगिन यूआरएल है। तो एक बार लॉगिन करते हैं और देखते हैं कंटेंट फिल्टर कैसे काम करता है। अभी हमने कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन इसमें करी नहीं है। आपका लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है, एक वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है और इसके ऊपर हम कंटेंट फ़िल्टर को समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कंटेंट फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन-सी वेबसाइट नेटवर्क में ओपन होगी या नहीं होगी। अपनी बिज़नेस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कि जो प्रोडक्टिव ही लोग उसमें काम करें, अननेसेसरी साइट्स ना खुलें, हमारी बैंडविड्थ चोक ना हो, जो कि बिज़नेस के लिए यूज़फुल साइट्स हैं वही ओपन हो। क्योंकि एक-एक साइट को आइडेंटिफ़ाई कर पाना मुश्किल होता है, उसके लिए फायरवॉल में कैटेगरीज़ बनी होती हैं, उनके बेस पे हम वेबसाइट्स को अलाउ और ब्लॉक करते हैं। तो कंटेंट फ़िल्टर को लगाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका डिवाइस जो है माईसोनिक वॉल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। माईसोनिक वॉल पे रजिस्टर्ड होने के बाद में यहाँ विज़ार्ड के साथ में आपका रजिस्टर का बटन आता है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो वो यूज़र नेम पासवर्ड माँगेगा। आप वो पुट करोगे तो लाइसेंसेस सिंक्रोनाइज़ हो जाएँगी। जब लाइसेंसेस सिंक्रोनाइज़्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इसमें गेटवे एंटीवायरस, आपका आईपीएस, ऐप कंट्रोल, कंटेंट फ़िल्टरिंग ये सब लाइसेंस्ड है। जब कंटेंट फ़िल्टरिंग लाइसेंस्ड होगी, तभी हमारी कंटेंट फ़िल्टरिंग काम करेगी। अदरवाइज़ फायरवॉल जो है सिंपल नेट आपका नेट का फ़ंक्शन हो गया, फायरवॉल का फ़ंक्शन हो गया, राउटिंग हो गई, बेसिक काम करेगा। यूटीएम फीचर्स काम नहीं करेंगे अगर लाइसेंसेस नहीं होंगे तो। अभी हमारे लाइसेंसेस सिंक्रोनाइज़्ड हैं अप्लायंस के साथ में, तो लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ इट वर्क्स। सो आप फायरवॉल में आएँगे, फायरवॉल में आपको कंटेंट फ़िल्टर ऑब्जेक्ट्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। ऑब्जेक्ट्स एज़ इन आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये पॉलिसी है, इसमें ये अलाउ लिस्ट है, ये ब्लॉक लिस्ट है, आप क्रिएट कर लेते हैं और उन सबको आप एक जगह कॉल करते हैं जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं कि ये सोर्स होगा हमारा, ये डेस्टिनेशन है और उसके ऊपर मुझे ये पॉलिसी लगानी है। तो पॉलिसी बनाने से पहले हमें अपना एक रो डाटा तैयार करना होता है जिसे हम कॉल करेंगे अपनी पॉलिसी के अंदर। तो एक बार चलते हैं हम समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी कैटेगरीज़ लेट मी शो यू फर्स्ट कैस्ट हाउ कैटेगरीज़ लुक लाइक। आप सिंपली सीएफएस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में आएँगे। एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी यहाँ बनी हुई होती है, इसके अलावा भी आप नई ऐड करके बना सकते हो। जब आप ऐड पे क्लिक करोगे तो वो सिमिलर ऐसे ही ओपन होती है। इसमें आप देख रहे हैं अलाउड यूआरआई लिस्ट एक सिलेक्टेड है और एक फॉरबिडन सिलेक्टेड है। ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, ये यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ एक नया कैसे दिखता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नन रहता है। तो ये 2 पॉलिसी यहाँ पे क्रिएट की गई हैं। आप चाहते हैं कि कैटेगरीज़ तो हमने ब्लॉक कर दी, जैसे कि अभी सोशल कैटेगरी अगर हम बंद कर देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फ़ेसबुक तो बंद रहे लेकिन लिंक्डइन चलता रहे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें लिंक्डइन को व्हाइट लिस्ट में डाल देते हैं, ताकि वो लिंक्डइन तो चलाए, बाकी सब सोशल बंद रखे। तो इस तरीके से हमारी अलाउड यूआरआई लिस्ट और फॉरबिडन यूआरआई लिस्ट पिक्चर में आती है। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा अगर आप ने कोई कैटेगरी ओपन की हुई है पूरी और उसमें से आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एक साइट बंद हो जाए, तो आप उसे फॉरबिडन के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैटेगरीज़ कैसी होती हैं। इसमें यहाँ पे कैटेगरीज़ लिस्टेड हैं। टोटल 54 होती हैं, आपको यहाँ पे 59 एप्रॉक्स आई होप दिख रही होंगी, 64 कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे। तो
इसमें आप अगर देखेंगे तो आपके पास सारी कैटेगरीज़ होंगी लाइक सोशल, बिज़नेस या फिर मल्टीमीडिया। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी कैटेगरीज़ हैं जिनका आप एक्शन डिसाइड कर सकते हो कि वो अलाउ रहेगा या ब्लॉक रहेगा। तो अभी हमारी 3 चीज़ें हो गई। एक तो हमारी यूआरएल लिस्ट होगी जिसमें हम पर्टिकुलर यूआरएल डालते हैं, जो कि अलाउ रहेगा या ब्लॉक रहेगा। उसके बाद में हमारी कैटेगरीज़ हो गई, उसपे हमने एक्शन डिसाइड कर लिया वो अलाउ रहेंगी या ब्लॉक रहेंगी। और उस पॉलिसी का कोई एक हम नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हम एज़्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास है, जिसमें हमने व्हाइट लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट 2 हमने यूआरएल लिस्ट बना ली है। अभी एक्शन हमारा सभी का अलाउ है, हम कुछ अभी ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये पॉलिसी, 1 मिनट रुकिए। ये पॉलिसी यहाँ पे बन गई है। इसके इसी पॉलिसी के अंदर एडवांस में आपको होता है कि आप एचटीटीपीएस पे कंटेंट फ़िल्टरिंग को इनेबल करना चाहते हैं। जब आप गूगल सेफ सर्च भी इनेबल कर देते हैं, तो आपको एक कीवर्ड ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कोई अननेसेसरी पिक्चर्स वगैरह, पोर्नोग्राफी पिक्चर्स वगैरह वहाँ पे ना शो करे, तो उसके लिए आपने सेफ सर्च इनेबल कर देते हैं और उसके कीवर्ड डाल देते हैं। तो वो जब आप सर्च करेंगे, तो उसमें वो कीवर्ड डालेंगे भी तो कोई भी इस तरह का कंटेंट गूगल की इमेजेस में शो नहीं करेगा। तो ये कुछ ऑप्शन है, इनेबल सेफ सर्च, गूगल सेफ सर्च एंड बिंग फोर्स सेफ सर्च। तो आप इनको इनेबल रख सकते हैं। एक इसमें बड़ा यूज़फुल फीचर होता है कस्टम हेडर का। ये कस्टम हेडर हम अपनी कुछ अलग नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको शो करेंगे कैसे ये काम करता है। ये कस्टम हेडर आपका यूज़ आता है जैसे कि आपको कोई रिक्वायरमेंट आती है जिसमें जीमेल पे हमने प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ ली हुई हैं जिसमें हमारा डोमेन है। वो ऑफ़िस बिज़नेस वाला डोमेन तो काम करे, लेकिन जीमेल पे अगर कोई पर्सनल gmail.com लॉगिन करना चाहता है तो वो ना चले। तो सेम ही डोमेन है, सेम ही जीमेल है, लेकिन उसमें ये कैटेगराइज़ेशन कर पाना कि उसमें प्रोफ़ेशनल वाली मेल चले और फ्री वाली मेल ना चले, उसके लिए हम ये कस्टम हेडर को यूज़ कर सकते हैं। पर ये कस्टम हेडर हमारा डीपीआई एसएसएल के साथ में ही काम करता है। तो वो एक अलग एक कंप्लीट वीडियो उसके लिए हम बनाएँगे बाद में और वो डालेंगे। अभी हम सिंपल प्लेन कंटेंट फ़िल्टरिंग देखते हैं कैसे काम करती है। तो अभी जैसे मैं एक वेबसाइट ले लेता हूँ। अभी मैं ये एक वेबसाइट बल्क एसएमएस की ओपन कर रहा हूँ। तो ये वेबसाइट प्रॉपर ओपन हो रही है। अभी इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि अभी वहाँ पे 64 कैटेगरीज़ तो डिफ़ाइन है, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि वो किस कैटेगरी में मेरी वेबसाइट आएगी। तो आप ये वेबसाइट नोट कर सकते हैं। ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, cfssupport.sonicworld.com। आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। आप इस यूआरएल पर जाकर किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल होती है। तो जैसे अभी मैं गूगल का देखना चाहता हूँ, फिलहाल ये सॉरी, कैप्चा गलत हो गया, 1 मिनट रुकिए। तो ये आपको दिखा रहा है, ये कैटेगरी 29 सर्च इंजन के अंदर आता है। तो इस तरीके से आप फाइंड भी कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फ़ॉल होती है और वो कैटेगरी आपने अलाउ करी है या ब्लॉक करी है। तो अभी एग्ज़ाम्पल के लिए हमने देखा कि ये वेबसाइट हमारी वर्क कर रही है, अभी हम इस वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो अगेन हम सीएफएस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के अंदर आए और हमने यहाँ पर बिज़नेस कैटेगरी को ब्लॉक कर देते हैं। हमने अभी बिज़नेस कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया।
तो अब ये वेबसाइट ओपन नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख पा रहे हैं ये वेबसाइट को दिखा रहा है कि ये वेबसाइट जो है सीएफएस डिफ़ॉल्ट पॉलिसी के अंडर जो है ब्लॉक है। अभी ये एचटीटीपी पे आ रहा है तो इसलिए आपको ये मैसेज आ रहा है। ऐसा हो सकता है जब आप इसे एचटीटीपीएस पे ब्राउज़ कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको ये मैसेज नहीं आएगा, लेकिन वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है। लेट मी क्लियर द कैशे। ये वेबसाइट आपकी यहाँ बंद हो रही है। अब इसके बाद में हमें चाहिए कि हम इस पे ये देख पाएँ कि अभी वेबसाइट तो ब्लॉक हो गई है, अब हमें उसके लॉग्स चाहिए कि वो ब्लॉक हुई भी है या नहीं हुई। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वेबसाइट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि यूआरएल जो है उसने ये यूआरएल यहाँ पे किस पॉलिसी के अंडर जो है उसको ब्लॉक कर दिया है। लेट मी क्लियर द कैशे वंस। अभी हम एचटीटीपीएस पे दोबारा ट्राई करते हैं वेबसाइट को। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि एचटीटीपीएस पे अभी हम साइट ओपन कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है और इसी के लॉग्स के लिए हम रिफ्रेश करते हैं। अभी ये हमारी फायरवॉल लॉग आउट हो गई है क्योंकि हमने सब कैशे क्लियर कर दिया। ये जो पेज अभी आ रहा है आप देखेंगे इसका व्यू अलग है और जिस पे हम काम कर रहे थे वो व्यू अलग है। सिंपली आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी हमने एचटीटीपीएस पे ब्लॉक किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं पोर्ट नंबर 443 मेरा ब्लॉक हुआ है इस वेबसाइट के लिए। तो मेरा एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों के लिए ही ब्लॉक कर रहा है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लॉग्स को देख सकता हूँ। नेक्स्ट अभी मैं आपको बता रहा था कि व्यू को लेके, तो ये नया व्यू है, इस नए व्यू को लेके भी हम कोई एक नई वीडियो इसमें डालेंगे कि नए व्यू में हम कैसे नेविगेट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम ओल्डर वर्जन पे आ जाते हैं, जो पुराना व्यू है हमारा उस पे आने के लिए लेफ्ट बॉटम में आपको ये 3 लाइन्स दिख रही हैं, आप इस पे क्लिक करके अपने पुराने व्यू में आ सकते हैं। ओके, सो अभी हमने एक एक कैटेगरी को ब्लॉक किया बिज़नेस का, हमने फाइंड आउट किया था सीएफएस सपोर्ट से कि वो हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी में फ़ॉल करती है। हमने यहाँ से फाइंड किया, हमने कैटेगरी ब्लॉक करी, कैटेगरी बंद के बाद हमने देखा कि वेबसाइट ब्लॉक हो रही है। अब हम चाहते हैं कि बिज़नेस तो सारी साइटें बंद रहें बिज़नेस कैटेगरी की, लेकिन हमारी बस ये पर्टिकुलर साइट खुल जाए, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है? तो अभी हम कैटेगरी में नहीं अलाउ करेंगे, हम इसको यूआरएल लिस्ट के थ्रू अलाउ करने का कोशिश करते हैं। तो अगेन हम यहाँ कंटेंट फ़िल्टर ऑब्जेक्ट में आते हैं और हमने व्हाइट लिस्ट को अलाउड यूआरएल में सिलेक्ट किया था। ये व्हाइट लिस्ट नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जस्ट ये अलाउड यूआरएल लिस्ट में सिलेक्टेड था पॉलिसी के अंदर, इसलिए ये अलाउड के एज़ ए अलाउड काम करेगा। तो अभी हम यहाँ पे स्टार डॉट जिंदल कंप्यूट्रॉनिक्स डॉट को डॉट इन ले लेते हैं, सेव करते हैं। ओके, ये सेव हो गया है और एक बार ट्राई करते हैं कि हम वेबसाइट खोल पा रहे हैं।
तो ये वेबसाइट मेरी ओपन होने लग गई है। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप इसमें अलाउ, ब्लॉक सब इसमें डिसाइड कर सकते हैं कौन-सी वेबसाइट्स को अलाउ रखना है, किसको ब्लॉक रखना है। तो अभी-अभी हमने कंटेंट फ़िल्टर में देखा कि हम यूआरएल लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। यूआरएल लिस्ट बनाना भी आपको मैं एक बारी दिखा देता हूँ। अभी हम कोई बनाना चाहते हैं टेस्ट, टेस्ट करके मैंने बना दी। इसमें हमने कोई यूआरएल दे दिया, सेव कर दिया। तो ये हमारा एक टेस्ट करके इसने यहाँ पे बना दिया है। ये यूआरएल लिस्ट यहाँ पे बनने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक वो यहाँ पर सीएफएस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट के अंदर सिलेक्टेड नहीं है। जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है, इसी तरीके से मल्टीपल पॉलिसीज़ यहाँ पे हो सकती थी। जैसे कि आप रखना चाहते हैं मार्केटिंग के लिए अलग पॉलिसी, आप चाहते हैं एचआर के लिए अलग पॉलिसी, आप डिफरेंट-डिफरेंट पॉलिसीज़ रख सकते हैं। उसके अंदर जब तक ये पॉलिसी कॉल नहीं होगी तब तक काम नहीं करेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये व्हाइट लिस्ट की जगह मेरी टेस्ट पॉलिसी थी, तो मेरे को टेस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ही वो मेरी एज़ ए अलाउड लिस्ट काम करेगी। ये अलाउड भी में लिया है तो अलाउड है, अगर इसे मैं ब्लॉक में ले लूँगा तो ये एज़ ए ब्लॉक काम करेगी। ओके, सो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल, अभी हमने एक पॉलिसी बनाई, एक और हम बना देते हैं यहाँ पे मार्केटिंग। मार्केटिंग में अभी हम व्हाइट लिस्ट ही अलाउड में ले लेते हैं और ब्लैक लिस्ट ब्लॉक में ले लेते हैं। और इसमें स्टार्टिंग की कुछ कैटेगरीज़ ब्लॉक हैं। एक कैटेगरी बिज़नेस इकोनॉमी भी हम ब्लॉक कर लेते हैं। ओके। अभी हमने यहाँ पे यूआरएल लिस्ट बनाया, हमने यहाँ पे प्रोफ़ाइल बनाई, लेकिन अभी हमने कंटेंट फ़िल्टर पॉलिसी बनानी नहीं पड़ी थी क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बनी होती है। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी कह रही है कि लैन आपके लोकल नेटवर्क से इंटरनेट पे किसी भी सोर्स से, सोर्स एड्रेस इंक्लूडेड है नहीं, मतलब किसी भी सोर्स से, सोर्स एड्रेस एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड कुछ नहीं है। यूज़र ग्रुप, अगर यूज़र बेस्ड पॉलिसी होती तो हम यहाँ यूज़र सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज़ वी कीप इट ऑल। यहाँ पे यूज़र ग्रुप एक्सक्लूडेड सिमिलर टू सोर्स एड्रेस, आप यूज़र और यूज़र ग्रुप इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके ऊपर पॉलिसी कौन-सी, उस पे कौन से कैटेगरीज़ अलाउ ब्लॉक हैं, वो वाली प्रोफ़ाइल कौन-सी सिलेक्ट करनी है और उस पे क्या एक्शन एक्शन आपको एक अलग वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा। अभी आप इस पे सीएफएस डिफ़ॉल्ट एक्शन लीजिए। अभी मेरे को यहाँ पे एक नई पॉलिसी लगानी है जो सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए काम करे। तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग इसका नाम दिया, मार्केटिंग अ, स मार्केटिंग सीएफएस पॉलिसी फ्रॉम लैन टू वैन, सोर्स एड्रेस इंक्लूडेड। तो यहाँ पे मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूँ, जिसमें हम आईपी रेंज दे देते हैं 192.168.10.102। ये लैन ज़ोन में आता है। टाइप इसका हम रेंज ले लेते हैं 192.168, 192.168 10.100 टू 192.168 10.27। तो यहाँ पे अभी हमने सोर्स एड्रेस इंक्लूडेड ये कि मार्केटिंग की पॉलिसी हम किसके ऊपर लगाना चाहते हैं। तो 100 से लेके 127 के आईपी के ऊपर हम ये पॉलिसी लगाना चाहते हैं। उनमें से भी किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी यूज़र बेस्ड पॉलिसी नहीं है तो यूज़र के ऊपर हमें कोई एक्शन बीच में नहीं लेना है। आप चाहते हैं कि पॉलिसी किसी समय अंतराल के अंदर ही काम करे। जैसे कि ऑफ़िस आवर्स में कुछ अलग पॉलिसी चले, ऑफ़िस आवर्स के बाद कुछ चले, तो उसके लिए हम शेड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। प्रोफ़ाइल जो हमने मार्केटिंग की बनाई, मार्केटिंग की हम लगाना चाहते हैं। एक्शन डिफ़ॉल्ट एक्शन ओके। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ बना सकते हैं, जिसमें आपका ये रहेगा कि
कौन-सी आपने किसी डिपार्टमेंट के लिए कुछ अलग कैटेगरीज़ अलाउ करी हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कुछ और कैटेगरीज़ अलाउ करी हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो पॉलिसी बनाते टाइम एक और चीज़ ध्यान देने की रहती है कि अभी ये एनी वाला रूल अगर मेरा ऊपर है, तो वो ट्रैफ़िक मेरा इसके ऊपर फ़ॉल ही नहीं करेगा, दूसरे रूल पे आएगा ही नहीं। तो इसकी प्रायोरिटी मुझे ऊपर रखनी चाहिए। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि रूल की प्रायोरिटी जो स्पेसिफ़िक रूल हैं, स्पेसिफ़िक सोर्स के लिए, डेस्टिनेशन बेस, इस तरह के रूल्स हैं वो ऊपर रहें और एनी वाला रूल जो है वो नीचे रहे। और मैं रिकमेंड करूँगा कि जो लेन टू वेन एनी वाला डिफ़ॉल्ट रूल होता है, इट इट शुड बी ब्लॉक ऑल होना चाहिए और बाकी सारी पॉलिसी आप डिसाइड करें कि वो क्या काम करेंगी। मार्केटिंग के अंदर अभी हमने पुराने ही इसमें यूआरएल लिस्ट लिए हैं। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अलग यूआरएल लिस्ट लें, तो आप उसको भी नहीं बनाकर हर एक पॉलिसी के अंदर अलग यूआरएल लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो सीएफएस पॉलिसी है, ये आपका सिंपल आपका हेडर रीड करके चलती है, जो एचटीटीपीएस का ट्रैफ़िक होता है। अगर आप डीपीआई एसएसएल के साथ में इसको यूज़ करेंगे, तो ये और भी बेटर आपको प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप एक चीज़ और कर सकते हैं साथ में कॉन्फ़िगर। कंटेंट फ़िल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने यहाँ पे यूआरएल लिस्ट बनाई है, उन यूआरएल लिस्ट के अंदर आप जो ब्लॉक के अंदर है, आप उसमें इस तरह के भी कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके वो सेफ सर्च में गूगल पे भी आपका कुछ शो ना करे। तो जैसे कि आप इसमें न्यूडिटी, आप इस तरीके से इसमें अलग से कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ताकि उसको उसके लिए कोई सर्च रिज़ल्ट ना दिखाए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, ताकि हम आपको नई वीडियोज़ और लेके आ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू।